व्याख्या हमने देखी थी। स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। पहले हमने समझा कि स्मृति किसे कहते हैं, तो स्मृति पहले के ज्ञात या दृष्ट पदार्थ की याद को स्मृति कहते हैं। उस विषय में ये बात विशेष समझी कि स्मृति उसको कहते हैं जो पांचों इंद्रियों के विषयों से संबंधित है। जैसे अभी हमने देखा कि स्मृति मतलब जैसे कोई स्वाद आया, अच्छा ये स्वाद तो मैंने कल भी लिया था, ये स्वाद तो मैंने बरसों पहले, मुझे वैसा ही स्वाद है, जैसे मेरे माँ के हाथ की रोटी बनती थी ना, आज ठीक वैसी ही रोटी आपके हाथ की भी लग रही है, ये स्मृति है। वैसे ही सुगंध कहीं क्या आई, हाँ ये सुगंध तो मैंने जयपुर में जब हम रहते थे तब मैंने महसूस की थी, आज वैसी ही सुगंध आ रही है। ये रंग बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था, ये आवाज बिल्कुल वैसी है जो मैंने पहले सुनी थी। तो ये क्या है, प्रत्येक विषय में स्पर्श बिल्कुल वैसा है जो मैंने कुछ दिन पहले किया था। तो पहले के ज्ञात पांचों इंद्रियों के विषय संबंधी जो दृष्ट पदार्थ की याद हमको आती है, अनुभव जो हमको याद आता है, उसको स्मृति कहते हैं। ऐसे ही जो प्रत्यभिज्ञान है, प्रत्यभिज्ञान भी स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तो स्मृति और प्रत्यक्ष, जैसे हमने देखा, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं, अच्छा ये प्रश्न तो कल हो चुका था, अब ये मैंने कल पढ़ा था वही प्रश्न है। तो स्मृति में हमारे कल का प्रश्न याद है और प्रत्यक्ष में अभी हम उसको पढ़ रहे हैं, यही प्रत्यभिज्ञान है। जो हमारे बुद्धि में है, पहले से है, याद है, कल आया था, परसों आया था, बरसों पहले आया था, जो भी हो, तो उस विषयभूत पदार्थों को अभी जो प्रत्यक्ष हमारा ज्ञान है, दोनों की जोड़ने वाली कड़ी, इस कड़ी का नाम है प्रत्यभिज्ञान। बुद्धि जो है, याद जो है, वो है स्मृति, और अभी सामने जो देख रहे हैं वो है प्रत्यक्ष, और स्मृति और प्रत्यक्ष को जो जोड़े उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। इसका उदाहरण आगम में दिया, देखो आपके सामने, यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था। तो कल हमने देखा, याद हो गया, हमारी स्मृति में वो बैठ गया, और आज हमने उसको पुनः देख लिया, तो यह वही मनुष्य है। अब इसके दो भेद कल हमने पढ़े थे, एकत्व प्रत्यभिज्ञान और सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। एकत्व प्रत्यभिज्ञान की व्याख्या हमने देखी थी, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ में एकता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था, यह वही ग्रंथ है जिसे मैंने कल देखा था, ये वही मुनि महाराज है जिन्हें मैंने नेमावर में आचार्य श्री के साथ देखा था, ये वही मुनि महाराज है जिनको मैंने बरसों पहले जब मैं छोटा था तब देखा था। तो ये क्या है, ये एकत्व हुआ, ये वही है, ये एकत्व कहलाता है। कल हमने दोनों प्रश्नों को देख के ये कहा था कि एकत्व और सादृश्य प्रत्यभिज्ञान के अंतर को कल समझेंगे, वो आज हमें समझना है। तो स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ में जहां पे एकता दिखाई जा रही है, एकता मतलब बिल्कुल वही मुनि महाराज है, वही है, तो ये जो है ये वही है, यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान है। और सादृश्य प्रत्यभिज्ञान क्या है, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में सादृश्य दिखाते, अर्थात समानता दिखाते, वो नहीं है, उनके जैसे है, वे नहीं है, उनके जैसे है। जैसे कोई देव लोग मान लो इस भू पर आ जाए और उनको आचार्य समंत भद्र महाराज जी याद आए, और उन्होंने आज मान लो पूज्य गुरुवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो सुधा सुधा सागर जी महाराज जी को देखा, तो मन में क्या आएगा, अरे ये तो बिल्कुल उनके समान ही है, वैसे ही बिल्कुल हर ग्रंथ की आगम की बात का प्रमाण देते हैं, वैसे ही निडरता से बात करते हैं,
और बिल्कुल प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि से जो सामान्य सामाजिक विषय है उन विषयों पर भी अपनी बात रखते हैं और आगम की बात तो बिल्कुल अच्छे से रखते हैं। तो ये जो है निडर साधु है। ये कैसे है? बिल्कुल समंत भद्र जैसे। तो वो है क्या? वो नहीं है, उनके जैसे है। ये जो फर्श सामने दिख रही है, ऐसी ही मेरे घर पर भी है। तो ये समानता जहां पर दिखाई जा रही है वो कहलाता है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। और एकत्व मतलब एक वही, ये वही घोड़ा है जिसे मैंने कल देखा था, वही घोड़ा है। लेकिन सादृश्य में ये वैसा ही घोड़ा है जिसको मैंने कल देखा था। वो ही नहीं कह रहे हम, वैसा है, वो नहीं है, वैसा है। तो इस तरह से ये बात हमको समझना है। तो जैसे मुनि महाराज जी हमारे नगर में आए, अरे ये तो वही मुनि महाराज जी है जिनको मैंने कुछ दिन पहले टीवी में देखा था। तो वही हुए। और वैसे ये तो वैसे ही मुनि महाराज है जैसे मैंने कुछ दिन पहले देखे थे, वैसे है। तो वो नहीं है, वो उनके जैसे है। ये कहलाता है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान और एकत्व प्रत्यभिज्ञान वे। तो इन दोनों में अंतर को थोड़ा सा हमें याद रखना है। एकत्व प्रत्यभिज्ञान क्या है और सादृश्य प्रत्यभिज्ञान क्या है। इन दोनों को याद करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्यभिज्ञान की व्याख्या हमको याद होनी चाहिए। स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ में जो जोड़ रूप ज्ञान है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अगर वह जोड़ रूप ज्ञान एकता दिखाते हुए है तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान। अगर वह जोड़ रूप ज्ञान सादृश्य दिखाते हुए है तो सादृश्य जोड़ रूप सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। एकत्व का उदाहरण आएगा, यह वही मनुष्य है। और जो सादृश्य का उदाहरण आएगा, यह वैसा ही मनुष्य है। तो यह गौ गवय के सदृश्य है, अर्थात रोज के जैसी है। मतलब जो दूसरी गाय हमने देखी है उसके समान है, वो नहीं है। तो ये सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इस तरह से 32 प्रश्न हो गए। आइए चलते हैं 33वां प्रश्न। तर्क किसे कहते हैं? बहुत बार हम आगम में पढ़ते हैं वितर्क श्रुतम। वितर्क मतलब विशेष प्रकार का तर्क, विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार की समझ, वो वितर्क है। और यहाँ बात तर्क की चल रही है। तर्क मतलब क्या? तर्क अर्थात व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं, जो व्याप्ति का ज्ञान है। व्याप्ति क्या है फिर? अगला प्रश्न देखो। अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। पहले तो तर्क कहा, व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। फिर व्याप्ति किसे कहते हैं? अविनाभाव संबंध को अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? सॉरी, अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? जहां जहां साधन हेतु, जहां जहां साधन अर्थात हेतु होता है, वहां वहां साध्य का होना। जहां जहां साधन होता है, जहां जहां साधन हेतु होता है वहां वहां साध्य का होना। और जहां जहां साध्य नहीं है वहां वहां साधन के भी नहीं होने को अविनाभाव संबंध कहते हैं। जैसे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है। दो चीजें हैं देखो, एक है साधन, एक है साध्य। एक है साधन, एक है साध्य। चार चीजें पहले समझो। चार चीजें होती है। साधन, पहले तो आएगा साधक, पहले आएगा साधक, फिर साधक के बाद आएगा उसका साधन, फिर आएगी साधना, और फिर आएगा साध्य। साधक कौन है? मुनि महाराज है। उनकी साधना क्या है? उनकी साधना मूल गुणों का पालन है। साधन क्या है? रत्नत्रय का स्वरूप है। और साध्य क्या है? इस मनुष्य भव की सार्थकता को प्राप्त होना पंचम काल में, और चतुर्थ काल में मोक्ष पद की प्राप्ति करना। तो साधक, साधन, साधना और साध्य,
साधक साधन जो है उसके रत्नत्रय, उसके माध्यम से साधना कर रहा है मूल गुणों का पालन और साध्य को प्राप्त कर रहा है। ये चार चीजें हैं। अब यहाँ अविनाभाव संबंध क्या कह रहे हैं? जहां जहां साधन है वहां वहां साध्य है। यदि रत्नत्रय है तो फिर मोक्ष मार्ग आएगा ही आएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्ग। यदि साधन है तो साध्य होगा ही होगा। इसलिए तो कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान में मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? साधन ही नहीं है तो साध्य कहां से होगा? साध्य वहां नहीं होगा। तो जहां जहां साधन है वहां वहां साध्य है, और जहां जहां साध्य नहीं है वहां साधन भी नहीं है। भाई मोक्ष मार्ग ही नहीं है तो उसके साधन रत्नत्रय भी वहां पर नहीं है। इसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। जैसे जहां जहां धूम है, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। हमने जहां जहां पर धूम देखी है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, और जहां अग्नि नहीं है ना वहां धूम भी नहीं है। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि अवश्य है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है। धूम है तो अग्नि है, और अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं है। इस तरह से, क्योंकि अग्नि यदि नहीं है तो साध्य ही नहीं, तो साधन कहां से आएगा? और जहां साधन दिख रहा है, धूम दिख रहा है, मतलब अग्नि वहां पर है। इस तरह से साधन किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, साधन किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना नहीं होता है। जैसे अग्नि का हेतु साधन धूम। साधन क्या है? जो साध्य के बिना कभी हो ही नहीं सकता है। जहां साध्य होगा वहां साधन भी होगा, और साध्य नहीं है तो फिर वहां पर जो है साधन वह भी नहीं होगा। तो साध्य के बिना जो नहीं हो वहां पर उसको हम क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। जैसे देखो, सम्यक साथे ज्ञान होय पै भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। अब साधन क्या है? सम्यक दर्शन। और साध्य क्या है? सम्यक ज्ञान। तो जो साध्य के बिना नहीं होता है, अब सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। जो साध्य के बिना नहीं होता, और साधन किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना नहीं है। तो अब यहाँ पर सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। साधन किसे कहा? जो साध्य के बिना नहीं होता है। साध्य है सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। तो साध्य और साधन जो है, अग्नि का हेतु धूम। धूम है, अग्नि होगी, और अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं होगा। साध्य किसे कहते हैं? इष्ट अबाधित असिद्ध को इष्ट अबाधित असिद्ध को साध्य कहते हैं। तीनों शब्द की व्याख्या खुद पंडित प्रवर जी लिखेंगे। इष्ट किसे कहते हैं? वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहे उसे इष्ट कहते हैं। वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहे, जो बात चल रही है और जिस बात की सिद्धि के लिए ये कार्य चल रहा है, तो वादी कुछ बातें बोल रहा है, प्रतिवादी उसके विषय में और प्रूफ देकर उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसको कहते हैं इष्ट। अबाधित किसे कहते हैं? जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता। जैसे अग्नि का ठंडापन, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, इस कारण से यह ठंडापन साध्य नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर साध्य किसे कहते हैं? साध्य कैसा होना चाहिए? इष्ट होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए, और असिद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये सिद्ध और असिद्ध वाली बात नहीं है। वो असिद्ध क्या है वो भी समझ में आएगा। इष्ट क्या है? जो वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहे उसको इष्ट कहते हैं। वादी और प्रतिवादी मिलकर जिसको सिद्ध कर रहे हैं। अबाधित क्या है? जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं है, बाधा जिसको नहीं पहुंचती है। भाई जो भी हम बात कर रहे हैं उसको बाधा नहीं पहुंच रही। जैसे हमने कह दिया अग्नि का ठंडापन, अग्नि को ठंडापन कैसे कह रहे हो? कह रहा हूं, हो सकता है नहीं होगा। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। ये सामने है अग्नि, लो ठंडापन है तो हाथ लगाओ।
तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। इस कारण से यह ठंडापन साध्य नहीं है। साध्य क्या होगा, साध्य वो होगा जो अबाधित नहीं है, ठीक है ना। अर्थात सॉरी, बाधित नहीं है, वो अबाधित होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए, वही साध्य है। तो पहले तो हम जिसको सिद्ध करना चाह रहे हैं, दूसरा जो बाधित नहीं है, और तीसरा असिद्ध, जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है, उसको असिद्ध कहते हैं। जिसका निश्चय नहीं होता है उसे असिद्ध कहते हैं। जैसे जैसे अग्नि में शीतलता, ये असिद्ध है, कभी हो ही नहीं सकती है। और अबाधित है उसका ठंडापन, वो भी उसमें होगा नहीं। तो अबाधित और असिद्ध, तो जो निश्चय, जिसका निश्चय नहीं होता है वो असिद्ध। अबाधित किसे कहते हैं, जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं है, यहाँ पर बाधा नहीं पहुंच सकती, मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष के माध्यम से जिसको बाधा नहीं पहुंच रही है। और असिद्ध, जो दूसरे किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो अग्नि में शीतलता है, इसके अलावा दूसरा उदाहरण चाहिए। क्यों, ये ऊपर और नीचे में थोड़ा देखो, उदाहरण यहाँ पर ये गलत नहीं है। वो एक समझो, उसको समझने के लिए थोड़ा अलग से समझेंगे तो समझ में भी आएगा, लेकिन ऊपर के और नीचे में कंफ्यूज होगा, इसलिए दूसरी बात समझो। जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है वह असिद्ध है। अर्थात मान लो किसी के पास ज्ञान है, कितना ज्ञान है, 11 अंग 10 पूर्व, इतना ज्ञान है। अब इतना सब कुछ तो सही सही जान रहे हैं, तो उनका सम्यक ज्ञान जानो, नहीं जान सकते। क्यों, वो अभी अभव्य है, और अभव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। अरे तो जो आगम में लिखा है वही तो बात वो बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते, ये असिद्ध है। क्यों, क्योंकि इसका निश्चय इसलिए नहीं हो रहा है कि यह जीव अभव्य जीव है, यह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। यदि वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा तो ही उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। भले ही वो ज्ञान तिलतुष मात्र जो है, इतना ही क्यों ना हो, भले ही वो ज्ञान दाल अलग और छिलका अलग इतना ही क्यों ना हो, भले ही वो ज्ञान शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान क्यों ना हो, उतना भी है तो भी वो सम्यक ज्ञान है। और जो सम्यक ज्ञान, मतलब सही ज्ञान ही सम्यक ज्ञान नहीं है। देखो, इस समझो ये मोबाइल है, इस मोबाइल को कोई ये कहे कि ये नीला है, तो सम्यक दृष्टि जीव भी इसको नीला कह रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव, उदाहरण को उदाहरण के तौर पे लेना, दोनों भी उसको नीला ही कह रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि का वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और मिथ्या दृष्टि का वह ज्ञान वह मिथ्या कहलाएगा। अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव इस मोबाइल को पीला कहे, तो क्या उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये जो मोबाइल है ये मोक्ष मार्ग में हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, ये प्रयोजन भूत ज्ञान नहीं है। प्रयोजन भूत ज्ञान क्या है? 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, इनका ज्ञान उल्टा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो मुनि महाराज जी अभव्य है वो तो इन सबको सही सही जान रहे हैं, फिर भी उनको मिथ्या क्यों कह रहे हैं? इसलिए मिथ्या कह रहे हैं क्योंकि उनके पास सम्यक दर्शन नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या उनको माने कि नहीं माने? मानना है, उनसे अध्ययन करना है, यदि उनके पास ज्ञान है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है, एक अभव्य जीव के वचनों से करोड़ों जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी साधना इतनी हो सकती है कि उनको गरम तेल में उनको डाला जाए तो भी वो अपना साधना, अपना तप नहीं छोड़ेंगे, इतनी कड़क साधना वो कर सकते हैं। लेकिन अभव्य है, उसका फल उनको क्या मिलेगा? उसका फल उनको ऊपरी अच्छी गति मिलेगी, वो स्वर्ग तक जा सकेंगे लेकिन मोक्ष तक नहीं जा पाएंगे। इस तरह से समझना है। तो जो दूसरे किसी भी प्रमाण से हम सिद्ध नहीं कर सकते कि भाई ये तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही ज्ञान है, जो आप पढ़ रहे वही बात कह रहे, दूसरा प्रमाण यहाँ नहीं चलेगा। प्रमाण हमको चाहिए सम्यक ज्ञान, यदि है तो सम्यक दर्शन का होना आवश्यक है।
इस तरह से इष्ट, अबाधित और असिद्ध, इनके साथ जो है वही ज्ञान जो है हमारा क्या होगा, ध्यान से, साध्य होगा। देखो प्रश्न 37वां, साध्य किसे कहते हैं? इष्ट, अबाधित और असिद्ध। तो इष्ट भी होना चाहिए, अबाधित भी होना चाहिए और असिद्ध भी होना चाहिए। दूसरे किसी भी प्रमाण से हम उसको सिद्ध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जैसे अभी हमने सम्यक ज्ञान का विषय देखा, ज्ञान कितना भी हो उसको हम अभी सिद्ध नहीं करते कि सम्यक ज्ञान है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं है। ज्ञान बहुत है, सही है, इससे लोग अपना कल्याण भी करके ले रहे हैं, करोड़ों मुनि मोक्ष को पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वह ज्ञान उनके पास जो है वह सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो हम उनको क्या कहेंगे? वो हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं, हम उनको नहीं समझ सकते कि सम्यक ज्ञानी है क्या नहीं है। हाँ, आगम के अनुसार बात कर रहे हैं, आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं, आगम के अनुसार रत्नत्रय का मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल भावलिंगी मुनि समझेंगे। ये बात हमको याद रखनी है। अनुमान किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 41। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान, अनुमान क्या है? साधन से, साधन देखा हमने तो साध्य होगा। देखो, जब सर्वज्ञ की सिद्धि की जाती है, सर्वज्ञ की सिद्धि मतलब, सर्वज्ञ की सिद्धि मतलब जो सर्वज्ञ भगवान थे हमारे, केवली भगवान थे हमारे, उनके यहाँ समोसरण लगे हैं, वो थे विदेह क्षेत्र में तो अभी है, लेकिन यहाँ पर भी होकर गए हैं। फिर किसी ने प्रश्न पूछा, तुमने देखा है क्या? क्या तुम्हारे पिताजी ने देखा है, तुम्हारे दादाजी ने देखा है, तुम्हारे परदादा जी ने देखा है? नहीं। फिर कैसे उसको सिद्ध करोगे? तो वहां पर लिखा है, अनुमान से उनकी सिद्धि की जाती है। क्यों? अनुमान क्या है? हमारे पास इतने सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं और इतना ज्ञान उसमें है कि वह ज्ञान आज हम जो है पढ़ लिख कर भी, कितना भी पढ़े तो उतना ज्ञान हमको हो नहीं सकता है, उतनी बातें याद नहीं हो सकती है। अच्छा, जो पूर्व में मुनि थे वो भी इतनी सूक्ष्म बातों को नहीं जान सकते थे, उनके पास कोई साधन नहीं थे। फिर ये ज्ञान आया कहाँ से? ये ज्ञान सर्वज्ञ ने केवल ज्ञान के माध्यम से बताया, गंधर्वों ने उसको सुना, आचार्यों को समझाया और आचार्यों ने लिखा। तो ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि हमारे पास उनके लिखा हुआ जो साधन है, वह साधन होने से उनको हम मानते हैं, तो साध्य का ज्ञान हमें हो जाता है। क्योंकि जो आगम हम पढ़ रहे हैं उस आगम में कहीं पर भी एक बात से दूसरी बात कटती नहीं है। तो इस कारण से उसे आगम में लिखा है कि सर्वज्ञ भगवान ऐसे ऐसे थे। इस कारण से इस अनुमान से हम उनकी सिद्धि को जानते हैं। तो जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान हमको हो जाता है। ठीक। हेत्वाभास, हेत्वाभास किसे कहते? देखो, एक था लक्षणाभास, अब यहाँ पर है हेत्वाभास। हेत्वाभास मतलब साधनाभास। जो अभी साध्य और साधन पढ़ रहे हैं ना, तो उसी साधन की ये बात है, साधनाभास। तो साधन क्या है? साधन जिससे साध्य, मतलब साध्य के बिना जो नहीं रहता वो साधन है। अब हेत्वाभास क्या है? सदोष हेतु को, सदोष साधन को हेत्वाभास कहते हैं, सदोष साधन को साधनाभास कहते हैं। हेत्वाभास के कितने भेद हैं? इसके 4 भेद हैं। असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनैकांतिक हेत्वाभास और अकिंचित कर हेत्वाभास। ध्यान से, असिद्ध आए तो हम किसकी व्याख्या करें? देखो, असिद्ध यदि आए तो ऊपर साध्य की ही बात हमको करनी है, लेकिन असिद्ध हेत्वाभास आए तो फिर असिद्ध हेत्वाभास की बात हमको करनी है। असिद्ध हेत्वाभास क्या है? सॉरी, जिस हेतु के अभाव में, अर्थात गैर मौजूदगी का निश्चय होता है, अथवा जिसके सद्भाव में अर्थात मौजूदगी में संदेह शक होता है, उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जिस हेतु के अभाव में, अभी वो नहीं है,
और उसकी गैर मौजूदगी का निश्चय हो गया, या अभी जो है सद्भाव में है और सद्भाव में भी उसमें संदेह हमें हो गया, वो नहीं है फिर भी दिख रहा है, और है फिर भी नहीं, मतलब शक हो रहा है कि है क्या नहीं है, उसको कहते हैं असिद्ध हेत्वाभास। क्या बात है समझना, उदाहरण देखना। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि नेत्र का विषय है। शब्द कैसे है? नित्य है, लेकिन क्या कह रहे आगे? नेत्र का विषय है। अब इस बात को पढ़ेंगे तो मन में है क्या है, शब्द कर्ण का विषय है, नेत्र का विषय नहीं हो सकता। इस कारण से नेत्र का विषय यह हेतु असिद्ध हेत्वाभास है। ये क्या है? असिद्ध हेत्वाभास, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें शक हो रहा है, शक नहीं, ये तो हम डेफिनेटली कह रहे हैं कि शब्द नित्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेत्र का विषय है, यह नेत्र का विषय है, ये शब्द गलत है, ये असिद्ध हेत्वाभास है, क्योंकि शब्द कभी भी नेत्र का विषय हो नहीं सकते हैं। शब्द जब भी होंगे कर्ण का विषय होंगे, कान का विषय होंगे। इस तरह से असिद्ध हेत्वाभास है। तो जिसके मौजूदगी में संदेह है, तो शब्द है लेकिन नेत्र का विषय है, ये जो आप कह रहे हो इसमें हमको संदेह हो गया, या ऐसा नहीं हो सकता है, तो कर्ण का विषय है। और जिसके अभाव में, जो है ही नहीं है, जो है ही नहीं है उसका निश्चय हो गया, तो यहाँ पे कान की तो कोई बात नहीं की है, लेकिन उसका निश्चय हो गया। क्यों? क्योंकि बात शब्द की चल रही है। तो शब्द की बात चल रही है तो कान का विषय नहीं है, ये बात लिखी हुई है नहीं है, लेकिन उसका निश्चय हो गया, क्योंकि शब्द जो है वो कान का विषय है। और मौजूदगी दी, ये नेत्र का विषय है, तो इसमें संदेह है, ये शक है इसमें। क्यों? क्योंकि वो कभी भी नेत्र का विषय नहीं हो सकता है। विरुद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? ध्यान से, साध्य से विरुद्ध पदार्थ के साथ जिसकी व्याप्ति होती है उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। साध्य से विरुद्ध पदार्थ के साथ जिसकी व्याप्ति होती है उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि परिणामी है, इस अनुमान में परिणामी हेतु की व्याप्ति अनित्य के साथ है, नित्य के साथ नहीं। इसलिए नित्यत्व का परिणामी हेतु विरुद्ध हेत्वाभास है। ध्यान से देखना, विरुद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? जो साध्य है, साध्य से विरुद्ध पदार्थ के साथ जिसकी व्याप्ति हो गई, व्याप्ति मतलब अविनाभाव संबंध। तो विरुद्ध पदार्थ के साथ यदि उसका अविनाभाव संबंध यदि बता रहे हैं तो ये विरुद्ध हेत्वाभास है। क्यों? शब्द नित्य है क्योंकि परिणामी है। शब्द नित्य माना, लेकिन क्योंकि परिणामी है, ये परिणामी कैसे कह रहे हो? क्यों? परिणामी बात आएगी तो वो अनित्य हो गए ना। यदि शब्द को हम परिणामी मानेंगे तो वो अनित्य हो गए, लेकिन शब्द वैसे नहीं है, वो तो नित्य है, वो परिणामी नहीं है, और परिणामी कहेंगे तो अनित्य हो गए। तो फिर शब्द का अविनाभाव अनित्य के साथ कर रहे हो और यहाँ शब्द नित्य लिख रहे हो, तो ये तो विरुद्ध हेत्वाभास होगा। इसलिए देखो, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका एक पैर है। ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तो विरुद्ध हेत्वाभास हुआ। ये कारण कैसे लगा सकते हो? दौड़ रहा है क्योंकि उसका एक पैर है, ऐसा नहीं होगा। ये उसका जो है, देखो, कोई कहेगा कि एक पैर है लेकिन दूसरा पैर उसका तो वो कंप्यूटर से बिठाया गया होगा, या फिर वो जो रॉड का है उसको वो होगा। देखो वो भी होगा तो पैर दो कहे जाएंगे, वहां पे एक पैर नहीं कहा जाएगा। तो वह दौड़ रहा है क्योंकि उसका एक पैर है, तो एक पैर है, ये उसकी व्याप्ति जो है वो विरुद्ध हेत्वाभास के साथ हो रही है। इस कारण से वह विरुद्ध हेत्वाभास है। इन तीनों के आगम के अनुसार और उदाहरण हम समझेंगे ना तो और समझ में आएगा। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। अगला है अनेकांतिक व्यभिचार, सॉरी, अनेकांतिक व्यभिचारी हेत्वाभास। अनेकांतिक मतलब जो हेतु पक्ष, सपक्ष, विपक्ष इन तीनों में व्याप्त है उसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी हमारे मतलब जिसको हमें इष्ट है, इष्ट में भी है, जो इष्ट के विरुद्ध है विपक्ष उसमें भी है, सपक्ष में भी है।
ये तीनों जगह पे एक व्याख्या कैसे करेंगे? ये अनैकांतिक हेत्वाभास है। जैसे इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। यहाँ अग्नि हेतु पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, इन तीनों में व्याप्त होने से अनैकांतिक हेत्वाभास है। इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। अब यहाँ पर हमने इस कोठे में मतलब इस रूम में, इस घर में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। तो ये जो हेतु है, यह हेतु पक्ष में तो है, सपक्ष में तो है, लेकिन विपक्ष में भी जा रहा है। क्यों? ये धूम जो है वो खिड़की से भी तो आई हुई होगी। इसी कमरे में हम इस कोठे में ही हम उसको अग्नि है ऐसा नहीं कह सकते। इस तरह से ये तीनों में व्याप्त होने से अनैकांतिक हेत्वाभास एक के साथ होना चाहिए। हाँ, इतना कह सकते थे, यहाँ धूम है तो निश्चित आसपास अग्नि होगी, इस तरह से। अब पक्ष क्या है? जहां साध्य के रहने का शक हो। ऊपर के दृष्टांत में कोठा, अब ये साध्य ही नहीं कर सकते, हम कोठे में कैसे कहेंगे हम? ये पक्ष कहलाता है। सपक्ष किसे कहते हैं? जहां साध्य के सद्भाव में अर्थात मौजूदगी का निश्चय होता है। जैसे धूम का सपक्ष गीले ईंधन से मिली हुई अग्नि वाला रसोई घर। तो ये जो रसोई घर है, यह रसोई घर गीले ईंधन से मिली हुई अग्नि वाला रसोई घर है। तो यहाँ पर हम उसका सद्भाव कैसे करेंगे? ये सपक्ष है। और विपक्ष, जहां साध्य के अभाव में अर्थात गैर मौजूदगी का निश्चय हो। जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला। तो अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला, ये लोहे का गोला है, अग्नि नहीं है। इसको हम अग्नि नहीं कह सकती है, इसलिए विपक्ष हो गया। इस तरह से ये तीनों बात हो गई। एक बात और समझते हैं, अकिंचित कर हेत्वाभास। जो हेतु कुछ भी कार्य साध्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होता है। जो हेतु कुछ भी कार्य की साध्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होता है, वह अकिंचित कर हेत्वाभास होता है। तो हेत्वाभास अकिंचित कर, तो उसके दो भेद और कर लिए, सिद्ध साधन और बाधित विषय। देखो, एक बार आचार्य श्री ने मिथ्यात्व को अकिंचित कर कहा था। मिथ्यात्व अकिंचित कर है। क्यों? जो हम कर्म को बांधते हैं, वे कर्म वो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, इन चार प्रकार से बांधते हैं। तो उसमें मिथ्यात्व का क्या रोल है? ये विषयांतर नहीं ले जा रहा हूं, अकिंचित कर शब्द की तरफ ले जा रहा हूं। ठीक है ना? तो अकिंचित कर मतलब जो कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। तो मिथ्यात्व ना प्रकृति में कारण है, ना प्रदेश में, ना स्थिति में, ना अनुभाग में। स्थिति अनुभागा कषाय दो हुंती। स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं और प्रकृति प्रदेश योग से होते हैं। तो जहां पे वो दोनों हो रहे हैं, फिर मिथ्यात्व का क्या रोल है? वो अकिंचित कर है। तो कषाय का ही मुख्य कारण है, योग का ही मुख्य कारण है। तो जो हेतु कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। इस तरह से इन 50 प्रश्नों को ही आज समझते हैं। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बोलते नहीं आ रहा है। इसमें एक दो बातें जो है अनेकांतिक व्यभिचारी की जो बातें हैं, और कुछ पक्ष सपक्ष के विषय में कल थोड़ा और विशेष से समझेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। इतना आज कर लेते। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुसौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानि वंदे मानस ममास्तु देवी।